आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। पन्ना जिले के अजयगढ़ न्यायालय की सभागार में नवनिर्वाचित अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य जिला न्यायाधीश राजाराम भारती के द्वारा शपथ दिलाकर किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि। मुख्य अतिथि मुख्य न्यायाधीश राजाराम भारती, विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश उपमा भार्गव, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेश तिवारी, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश अर्जरिया के द्वारा अर्पित किए गए। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश राजाराम भारती के द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई और सभी सम्मानित अतिथियों का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर और माला पहनाकर स्वागत किया गया है। गौरतलब है कि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार अर्जरिया दूसरी बार अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं के हित में कई काम किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश भारती से निवेदन करते हुए कहा, हमारे अजयगढ़ न्यायालय को अब एडीजे कोर्ट की आवश्यकता है, जिससे मुख्य न्यायाधीश भारती ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में अधिवक्ता संघ की तारीफ भी की है। श्रेय टीवी से राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की रिपोर्ट। सभी पदाधिकारी, प्रथम पंक्ति में विराजमान मेरे वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट अधिवक्तागण, मेरे साथी अधिवक्तागण, मेरी बहनें, इस निर्वाचन का सफल संचालन करने वाले, कुशल रूप से इसको करने वाले आदरणीय श्री बाबूराम तिवारी, हम आप सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वप्रथम नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय श्री अर्जरिया जी एवं उनके सभी सहयोगी पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करते हैं और उनको बधाई देते हैं। यह इस विश्वास के साथ में कि आप भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए मनसा वाचा करना पूरा प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम उनको भी बधाई देते हैं जिन्होंने इस निर्वाचन में भाग लिया और किन्हीं कारणों से असफल हुए, क्योंकि हमारी बात की निश्चित सीमाएं हैं, इसमें कोई लाभ का पद नहीं है। एक जज्बा है, एक संकल्प है भारत की प्रगति और समृद्धि की सेवा करने का। एक इस जज्बे के साथ में हम इस लोकतंत्र के मार्गों में कूदते हैं और चुनाव लड़ते हैं। जय पराजय कुछ नहीं है, ये तो संस्था के संचालन की एक व्यवस्था है। तो हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, उनके जज्बे को भी सलाम करते हैं जो इस निर्वाचन में भाग लिए हैं, किन्हीं कारणों से सफल नहीं हुए हैं। तो उनके लिए मैं आदरणीय अपने बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को पंक्ति में निवेदन करना चाहूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, मैं गीत में करना। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का राग द्वेष आज से समाप्त करके हम आप सभी भारत की प्रगति और समृद्धि के लिए एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। इसके साथ ही आपको एक बधाई और देना चाहता हूँ। अभी हम लोग चाय पी रहे थे, हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया आदरणीय भार्गव जी, हमारे शुरुआत करिए से वहीं से शुरू हुआ, समझ आया। उसके बाद में हमारे लोग कहते थे महोदय बोले यहाँ भी अच्छा है और पन्ना भी। ये प्रतिष्ठा अर्जित की है आपने, ये हम आप लोगों के साथ में हम लोगों ने जो काम किया है, इनका नेतृत्व जो हम लोगों को मिला है, इनका मार्गदर्शन जो हम लोगों को मिला है, जिसके कारण इस बात की प्रतिष्ठा, मतलब बात की प्रतिष्ठा ये स्थापित हुई है कि हमारे आज मुख्य अतिथि महोदय प्रधान जिला
जिला न्यायाधीश महोदय और आपके न्यायिक दंडाधिकारी महोदय अकेले भी चर्चा कर रहे हैं, बात अच्छा है, इसके लिए आप सभी लोग बधाई दें। हम साल के 365 दिवस में से प्रत्येक कार्य दिवस साथ में काम करते हैं, कहीं कुछ होता है, कभी हमसे कुछ हो गया, कभी न्यायालय से हो गया, कभी किसी कर्मचारी से हो गया। 365 दिन प्रत्येक कार्य दिवस साथ काम करना है। प्रत्येक कार्य दिवस साथ काम करना है, तो कहीं न कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमें वो वही हुआ, वही समाप्त किया, फिर सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करना है, आगे बढ़ना है, बाद की प्रगति के लिए, बाद की समृद्धि के लिए। जहाँ तक प्रश्न आपके आदरणीय अध्यक्ष ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष रखा है, अभी वर्तमान में लगभग एक साल होता था। एक साल में हम लोगों ने ये अनुभव किया कि बाढ़ की प्रगति के लिए, बाढ़ की समृद्धि के लिए, बाढ़ के विकास के लिए, अधिवक्ता साथियों की सुविधाओं के लिए श्रीमान के द्वारा स्वयं इच्छा रहती है, उसके आगे पहल करने का प्रयास रहता है और हमेशा प्रयास करते रहते हैं, सोच रहती है। इसी प्रकार से जो आप हमारे जिला विकास संघ के अध्यक्ष तालुका अधिवासी संघ के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, पिछली कार्यकारिणी में जो भी सदस्य थे सब, और हमारे पूरे अधिवासी संघ को मेरा सादर प्रणाम है। ये विंध्याचल की पहाड़ी में बसे हुए इस फतेहगढ़ में जिस पर जो है कर्णावती की मंद मंद लहरों की आवाज आती है, उसमें मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, आप लोगों का धन्यवाद। हमारी उपमा भार्गव ने बहुत मूल बातें कही हैं, वो मेरे समझ में नहीं आई हैं, लेकिन मैं सही से बात करता हूँ कि एक सही बात उन्होंने कही है कि कोई छोटा नहीं होता है। आपकी बात ऐसी बात होनी चाहिए है जो इस अजयगढ़ क्षेत्र को न्यायदान में सहायता करती है। यदि आप ना हो तो अजयगढ़ क्षेत्र का जो वादकारी है वो बेचारा न्याय नहीं पाएगा। न्याय की जो पृष्ठभूमि है आप रखते हैं, और उस पृष्ठभूमि में ही जो है न्याय का आगे परिमार्जन होता है, आगे अपीलेट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वही जो है सुधरती है, सुधर होता है यहाँ से। तो आप जो है छोटी इकाई नहीं है, आप एक मूलभूत इकाई है, नींव नहीं। यदि आप ना हो तो न्यायपालिका की जो आधारशिला वो है, जो जिसे भवन खड़ा हुआ है वो हिलने लगेगा। तो इसलिए आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है न्याय में। दूसरी चीज, बहुत जगह तहसील के इतने अच्छे अभिभाषक होते हैं जो ऐसी बात लिखते हैं कि ऊपर हमें मनन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उसके बाद लगता है कि यहाँ पर आपने बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी होता है कि छोटी छोटी कमियां रहती है, वो परिमार्जित हो जाती है ऊपर। हमारे जो है अध्यक्ष जी ने कहा कि साहब जो है 1985 से 1991 तक अपने को पेपर करने में बड़ी कड़ी मेहनत करी। एक जगह का मुझे याद है, कुछ लुटेरे जो है लूटते थे और लूटने के पहले मारते थे। उन्होंने कहा भाई मारपीट क्यों कर रहे हो, मेरे से जो है मेरे वो करने सालों पहले मेहनत करते हैं और फिर जो है हम
जाएंगे तभी पता चलेगी। यदि आपको बनना वालों ने सिर्फ जो है सौगात में दे दी होती या खैरात में दे दी होती तो आपको अपनी अहमियत का पता नहीं चलता। इसलिए मेहनत जरूर लगती है। अगली बात जो है, एक मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ एडीए कोड खुलना नहीं खुलना, यहाँ पर कौन सा कंस्ट्रक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये पूरा का पूरा तय होता है हाई कोर्ट के माध्यम से। आप लोग अपना प्रयास करेंगे, आप लोग मेरे सामने कोई पत्र रखोगे तो मैं अपने ऑफिस में उस पत्र को इंतजार नहीं कराऊंगा और मैं तुरंत जो है उसको भेज दूंगा। मैं जब आया था तो अजय जी और कई लोग गए थे, आप भी शायद गए थे, 5-6 लोग थे। उन्होंने आपने मुझे पत्र मेरे नाम संबोधित करके दिया था और सब कुछ जो है कुछ 2 पत्र दिए देकर एडीए के लिए और एक क्लास 1 के लिए तो मैंने भेजा था। तो उसके बाद वो हाई कोर्ट ने 2 या 3 महीने बाद वहाँ से उठाया कि आप यहाँ पर जो है क्लास 1 के लिए कितने केसेस हैं और क्लास 2 के लिए कितने केसेस हैं, क्या जो है वहाँ पर ये कोई सकती है, वो एडीए की कोर्ट हो सकती है, क्लास 1 की कोर्ट हो सकती है। इसके बारे में अपना पूरा विवरण रहता है, वो मैंने विवरण भेजा। विवरण में एडीए के लिए तो पूरी इतने केस नहीं है कि एकदम से फुल केस कोर्ट खुल जाएगी, तो हमने उसके भेजा कि नहीं साहब जी को कोर्ट खुल सकती है और उसके साथ साथ सुविधाएं भी होती है कि कोर्ट होना चाहिए। मैंने कहा कोर्ट रूम भी है। इसके बाद एडीए के आवास भी होना चाहिए, वो भी है हमारे पास। तो अब पूरा का पूरा विवरण चला जा गया है और संभव है कि वो अंदर की आ जाएगी तो फिर उसके बाद ये चालू हो जाएगी। और इसके बाद जो है अभी शाहनगर वाले आए थे, शाहनगर वालों का मैंने पूरा कर दिया, उनका विवरण आ चुका है, उसके बाद मैंने दे दिया। अभी आए थे गुनौर वाले जो जैसे 2001 में सिलेबस लागू था उस समय नाम पर शपथ लेता हूँ कि अभिभाषक संघ आ जाएगा उनके पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में संघ के संविधान का पालन कर अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा व पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा एवं संघ के सभी अधिवक्ता सदस्यों के साथ बिना भय और पक्षपात के न्याय करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि संघ के पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में जो विषय मेरे समक्ष रखा जाएगा उसे विधि के अनुक्रम में प्रकट करने की आवश्यकता होने के अतिरिक्त प्रकट व संसूचित नहीं करूंगा। संविधान का पालन कर अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा व पूरी ईमानदारी से कार्य करूंगा एवं संघ के सभी अधिवक्ता सदस्यों के साथ बिना भय व पक्षपात के न्याय करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में जो विषय मेरे समक्ष रखा जाएगा उसे विधि के अनुक्रम में प्रकट करने की आवश्यकता होने के अतिरिक्त प्रकट व संशोधित नहीं करूंगा। क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, वो कभी साथ नहीं हो सकते। यदि बार ऑफेंस एक दूसरे के विपरीत होते तो न्याय संभव नहीं हो पाएगा। वास्तव में बार ऑफेंस न्याय की 2 आंखें होती हैं जो हमेशा साथ चलती हैं और सहयोग से न्याय करती हैं। यदि एक आंख होती है तो दूसरी आंख कभी नहीं हो सकती। इसलिए यदि एक विधि है तो
आपको आगे क्या करना चाहिए, आपको सब अपने भविष्य के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामनाएं दे सकते हैं। का पालन कर, संविधान के संविधान का पालन कर, अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा, अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा व पूर्ण ईमानदारी से कार्य करूँगा, पूर्ण ईमानदारी से कार्य करूँगा एवं संघ के सभी अधिवक्ता सदस्यों के साथ बिना भय व पक्षपात के न्याय करूँगा। मैं शपथ लेता हूँ कि संघ के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में जो विषय मेरे समक्ष रखा जाएगा उसे विधि के अनुक्रम में प्रकट करने की आवश्यकता होने के अतिरिक्त प्रकट व संसूचित नहीं करूँगा। अध्यक्ष के रूप में संघ के संविधान का पालन कर अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा व पूर्ण ईमानदारी से कार्य करूँगा एवं संघ के सभी अधिवक्ता सदस्यों के साथ बिना भय व पक्षपात के न्याय करूँगा। और मैं दिनेश कुमार अडोलिया शपथ लेता हूँ कि संघ के अध्यक्ष के रूप में जो विषय मेरे समक्ष रखा जाएगा उसे विधि के अनुक्रम में प्रकट करने की आवश्यकता होने के अतिरिक्त प्रकट व संशोधित नहीं करूँगा। ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ कि अभिलाषक संघ अजयगढ़ के अध्यक्ष के रूप में संघ के संविधान का पालन कर अपने कर्तव्यों का सच्ची निष्ठा एवं पूर्ण ईमानदारी से कार्य करूँगा एवं संघ के सभी अधिवक्ता सदस्यों के साथ बिना भय व पक्षपात के न्याय करूँगा। मैं दादा तिवारी एक नए अधिवक्ता सदस्य को सदस्यता प्रदान की गई है और मैं चाहता हूँ तो उनको जो प्रमाण पत्र सदस्यता का दिया जाना है वो माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रदान किए जाने और जिला विकासक संपन्न आपकी प्रगति और समृद्धि के लिए कदम से कदम मिला करके आपके साथ खड़ा रहेगा।